तो कैसे तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे यार। तो आज हम बात करेंगे ज्ञान की बात पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवांश, आप देख रहे हैं ट्रेड बाय टेक चैनल। चलिए ज्ञान की बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े मायाजाल के बारे में। अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा थोड़ी देर में, कुछ सेकंड बाद बताऊंगा। तो इस मायाजाल को हम लोग डेली यूज करते हैं, हमारे डेली ड्राइवर बन चुका है ये मायाजाल, और इसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? कोई भी काम नहीं हो सकता है, इसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो आज हम लोग इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, हर चीज़ की एक कोई पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड होती है। तो पॉजिटिव साइड हम लोग इंटरनेट की यूज़ कर रहे हैं और बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि हो गया शॉपिंग, जैसे कि हो गया ब्राउजिंग, कुछ भी डाउनलोडिंग या फिर सर्फिंग। ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव साइड आती है और हम इससे ना किसी को हार्म करते हैं, ना हम खुद हार्म होते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनेट के नेगेटिव साइड की, तो बहुत गलत चीज़ें होती है इंटरनेट पे और वो बहुत लोगों को नहीं पता है, अनअवेयर है। ऑलमोस्ट 95% या फिर 90% लोग अनअवेयर हैं इस चीज़ के बारे में, या फिर अगर उन्हें पता भी होता है तो वो इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब इस पे इलीगल चीज़ें होती हैं, जैसे मनी का एक्सटॉर्शन या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर पैसा दे के किसी को मरवा देना। आप लोग सही समझ रहे हो, मजाक की बात नहीं है, लेकिन सीरियस बात है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह होती है। अगर किसी को ड्रग्स खरीदना होता है तो वो ड्रग्स खरीद सकता है, किसी को अगर बेचना होता है वो ड्रग्स बेच सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पे। तो इसी इलीगल चीज़ से रिलेटेड जो नेट है, इसे हम लोग डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं बताता हूँ बहुत बेसिक चीज़ कि इंटरनेट जो है वो 3 चीज़ में डिवाइडेड है। पहला जो है क्लियर वेब या फिर सरफेस वेब। अब अगर आप किसी सी को देखो तो सी के सरफेस पे आप हर चीज़ देख सकते हो, सरफेस पे क्या हो रहा है वो पता चल जाता है, लेकिन सी के बॉटम में क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता है। तो सिंपल आप रिलेट कर सकते हो एक इंटरनेट को भी। तो सरफेस वेब पे हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि कोई भी साइट हो गई, तो हमें कोई किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं उस साइट को ओपन करने के लिए, या फिर हमें कोई पासवर्ड या फिर यूज़र नेम नहीं चाहिए होता है कोई भी आईडी, कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए। तो ये सरफेस वेब है और ये सारे सर्च इंजन पे ओपन हो जाती है बहुत आराम से। और ये जो सरफेस वेब है वो ऑलमोस्ट 4% ऑफ इंटरनेट है, मतलब 100% में से 4% हम लोग यूज़ करते हैं, 4% हम लोग बस यूज़ करते हैं सरफेस वेब। बाकी का बाकी डीप वेब एंड डार्क वेब के अंडर आता है। और यार एक ज़रूरी बात आपसे एक और करनी थी कि यार कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर से टाइम गिन रहा हूँ, 1 2 3 कर दो यार। मतलब बीप सुनने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया यार, कैसे बेशरम। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, ये होता है डीप वेब। जो कि मिड ऑफ द सी आप कह सकते हो, या फिर जो मिड ऑफ द इंटरनेट है। डीप वेब एक ऐसा वेब है जो कि जिसे हम हिडन वेब भी कहते हैं या फिर हम इसे इनविजिबल वेब भी कहते हैं। और ये सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं होता है। मतलब इंडेक्सिंग का मतलब हो गया कि आप समझो बेसिक या फिर लेमन लैंग्वेज में रजिस्टर्ड नहीं होता है। डीप वेब एक ऐसा वेब है जिसमें आपको आईडी या फिर पासवर्ड रिक्वायर होता है उसको उस साइट पे जाने के लिए, लॉगिन करने के लिए, या फिर आप उस साइट को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। और ये जो साइट होती है, या फिर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, या फिर मेडिकल इंडस्ट्री की होती है, या फिर ये किसी डिफेंस इंडस्ट्री की होती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए डीप वेब यूज़ होता है। सपोज करो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे अपना डेटा बस अपने पास ही रखना है, अपने एम्प्लॉय में बस सर्कुलेट कराना है, तो वो डीप वेब को यूज़ कर सकती है और उस लिंक को वो शेयर करके अपने एम्प्लॉय के पास सारा सर्कुलेट करके सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती है और अपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकती है। तो डीप वेब इसलिए होता है, और डीप वेब से ही डार्क वेब ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि डीप वेब को हम अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती है अपनी लिंक अपने एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इसी तरह कोई भी एक पर्सन डार्क वेब पे, जो कि थर्ड पार्ट है इंटरनेट का,
उस पर जाके अपनी आईडी बना सकता है और वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही शेयर कर सकता है जो कि गूगल सर्च इंजन या फिर याहू सर्च इंजन भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा, और उसी का यूज़ करके वो इलीगल काम कर सकता है। और डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ चाहिए होगा, या फिर आपको पासवर्ड चाहिए होगा, या फिर आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी डार्क वेब एक्सेस करने के लिए। और मेरे हिसाब से तो आपको डार्क वेब एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी एक्सेस नहीं किया था। क्योंकि अगर आप एक्सेस करने जाओगे तो हो सकता है आपका सिस्टम या फिर आपकी जो क्रेडेंशियल है या फिर आपके जो भी डेटा है वो हैक हो सकता है, अगले बंदे के पास जा सकता है। तो ऐसा काम मत करिएगा, सेफ रहिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। डार्क वेब पे अपना आप पेज बना सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप बनाना, मैं बता रहा हूँ सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो आप अपना पेज बना के .onion के नाम से, मतलब .com नहीं, ना .in.uk, ये सब कुछ नहीं, .co.in भी नहीं, .onion होता है। और .onion वाली साइट अगर आप गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स पे डालोगे तो आप नहीं ओपन कर पाओगे। अगर आप यही चीज़ सेम टॉर पे डालोगे तो आप टॉर पे ओपन हो जाएगी ये जो .onion की साइट है। और ये जो .onion डोमेन है, ये एक टॉप लेवल डोमेन है, मतलब एकदम रूट्स ऑफ इंटरनेट में पाया जाता है। और सिंपली ये जो .onion यूज़ होता है ये बस आपकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, जो ये डार्क वेब पे जो लिंक होती है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि .onion से होती है, और इसका जो नाम होता है कि 1 2 3 4 7 8 Z .onion। तो आप समझ सकते हो कितनी कॉम्प्लिकेटेड साइट है। तो हर कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता है, जिसके पास ये लिंक होगी वही जाके एक्सेस कर पाएगा। जो सरफेस वेब या फिर क्लियर वेब होता है वो ट्रेसेबल होता है। अब ट्रेसेबल का मतलब क्या हुआ कि जो IP एड्रेस जिससे भी हम यूज़ करते हैं उसे हमारी आइडेंटिटी ट्रेस करी जा सकती है कि हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी लोकेशन वगैरह सब ट्रेस करी जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ डार्क वेब की। डार्क वेब पे ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो एनोनिमस हो जाती है, मतलब आपकी आइडेंटिटी कोई भी नहीं ट्रेस कर पाएगा। आपका जो IP एड्रेस तक है वो भी चेंज होगा। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो भी ड्रग्स की डिलीवरी करते हैं या फिर जो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो भी काम करता है, वो डार्क वेब को यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो आइडेंटिटी वो छुपी रहे और उनकी लोकेशन को या फिर वो कहाँ पे काम कर रहे हैं इसे ट्रेस नहीं किया जा सके, कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस उसे ट्रेस ना कर सके। इसलिए डार्क वेब वो यूज़ करते हैं और कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास ही वो लिंक होती है और उस लिंक को ओपन करके आप उस डार्क साइट पे जा सकते हो। डार्क वेब को यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक ब्राउज़र है, आप यूज़ कर सकते हो। टॉर ब्राउज़र उसका नाम है। टॉर ब्राउज़र एकदम सेम टू सेम क्रोम या फिर फायरफॉक्स की तरह काम करता है, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी को हिडन रखता है। अब ये कैसे हिडन रखता है? टॉर राउटिंग के नाम से ये यूज़ करता है आपकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। अब अगर मैं एग्जांपल दूं तो सपोज करो आपका ये सिस्टम है और ये वेबसाइट है, तो ये टॉर क्या करेगा, आपके सिस्टम आपने सर्च किया तो आपके सिस्टम से ये सीधे इस वेबसाइट पे नहीं आएगा। ये क्या करेगा, ये पहले एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से वो राउट करेगा। इस तरह से वो जगह जगह पे जाएगा और फिर लास्ट में जाके वो लैंड करेगा साइट पे, जिससे आपकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुप जाएगी और आपको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और अगर आपको दूसरे तरीके से अपनी आइडेंटिटी छुपानी है तो आप अलग अलग तरीके के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर VPN यूज़ कर सकते हो। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड पे थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, आपको उस साइट पे लैंड करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से जो टॉर है वो वर्क करता है। दोस्तों, अब आते हैं डार्क वेब के मार्केट पे कि इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें बिकती हैं और ऐसी चीज़ें जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी ये चीज़ें मिल भी सकती हैं। मैंने आपको बताया कि ड्रग्स वगैरह मिलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, या फिर जो भी असासिन्स हायर कर सकते हो किसी की भी किलिंग के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एनिमल ट्रैफिकिंग भी होती है। राइनो का जो हॉर्न हो गया, फिर हाथी का जो टस्क हो गया, ये सारी चीज़ों की ट्रैफिकिंग होती है। स्किन्स वगैरह की ट्रैफिकिंग होती है। ह्यूमन के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उसकी ट्रैफिकिंग होती है। इंटरनल ऑर्गन की ट्रैफिकिंग होती है। और एक बहुत मुझे इसमें अचंभे वाली बात लगी कि आप इसमें लाइव स्ट्रीम देख सकते हो किसी भी एक बंदे, किसी को भी टॉर्चर होते हुए, कि कैसे कैसे उसे टॉर्चर किया जा रहा है, और इसके आप पैसे दे सकते हो कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, आप उसे इस तरीके से टॉर्चर करो। तो लोग इसमें भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कैसे ही इनह्यूमन लोग हैं ये। अगर मैं बात करूँ पेमेंट की, तो पेमेंट टोटली क्रिप्टो करेंसी से होती है। क्यों क्रिप्टो करेंसी से होती है? इसलिए क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेसेस हैं वो फाइंड नहीं किए जा सकते हैं।
अगर आप किसी बैंक से ट्रांसफ़र करते हो तो इंसान पकड़ा जा सकता है कि हाँ ऐसे ट्रांसफ़र किया है, इस डिटेल से ट्रांसफ़र किया है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन से अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो कोई भी ट्रेस नहीं मिलता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसे इंटेलिजेंस सर्विस यूज़ नहीं करती, इंटेलिजेंस सर्विस भी यूज़ करती है, क्योंकि इसको वो यूज़ करते हैं और ऐसे ही क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। दोस्तों मैंने डार्क वेब की कुछ लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो और मुझे बताना कि आप हैक हुए कि नहीं हैक हुए। तो अभी जाके चेक कर लो अभी। दोस्तों अगर मैं रेवेन्यू जनरेशन की बात करूं डार्क वेब पे, मतलब कितना पैसा जनरेट होता है डार्क वेब पे, तो ये $3 लाख से $5 लाख पर डे जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा जनरेट होता है वो ड्रग्स से जनरेट होता है। मतलब जितने तरह के भी ड्रग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डार्क वेब पे खरीदे जाते हैं। शुरू में बहुत कम लोग ड्रग्स खरीदने आए थे, लेकिन बाद में इस साइट पे इतने ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गई थी। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो फेसबुक का भी एक डार्क वेब पे पेज है, और जो साइट है वो फेसबुक कोर www.i.onion के नाम से है, जिसको एक्सेस करके आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, आपकी लोकेशन वगैरह कुछ नहीं पता चलेगी। क्यों नहीं मिली लिंक? क्यों मिलेगी यार लिंक? मैं क्यों डालूंगा? मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि यार सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, हमारी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, मैं क्यों डालूंगा लिंक? बिंज वॉच करते हुए पॉपकॉर्न खा रहे हो तो थोड़ा सा तरस भी खा लो, काहे की ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलता है मुझे बहुत अच्छा। लाइक कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, और घंटी का बटन दबा लोगे तो यार मज़ा ही आ जाने वाला है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप मुझे जेन्युइन फीडबैक्स दें ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूं। आप कमेंट सेक्शन में टक 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 जल्दी जल्दी जाके टाइप करो और बताओ। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देने का मतलब ये नहीं कि आप गाली दे देंगे, काहे कि हमें भी आती है।